हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू देवराड़ी पाठशाला। सो गाइस, आज जो है एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया है अबाउट ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट एंड बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी गेट बी और बेट के बारे में इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है। ठीक है, ये जो एग्ज़ाम है वो डीबीटी कराता है। ठीक है, डीबीटी जेआरएफ यानी फंडिंग एजेंसी होती है इसकी। सो आज के दिन ये नोटिफिकेशन आया है, पब्लिक नोटिफिकेशन 10 मार्च को। और यहाँ पे इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर गेट बी एंड बेट एग्ज़ाम 2023। ठीक है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट डिटेल बताऊंगी। ठीक है, डीबीटी एग्ज़ाम के बारे में, यानी गेट बी और बेट एग्ज़ाम के बारे में, क्या होते हैं ये दो डिफरेंट एग्ज़ाम। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगी। ठीक है, और कब आपका एग्ज़ाम होगा, पूरी डेट्स इसमें जो भी होगा वो मेंशन हो जाएंगी। ठीक है, सो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट्स प्रोसीड। सो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ये नोटिफिकेशन निकाला है। सो सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं कि इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं। ठीक है, सो ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन सबमिशन फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ गेट बी एंड बेट 2023, ये 10 मार्च से शुरू हो चुका है आज से, और ये 31 मार्च तक रहेगा। ठीक है, 5 PM तक ये रहेगा ऑनलाइन फॉर्म। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फीस थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग पेमेंट मोड अप टू 11:50 PM ऑफ 31 मार्च, ये भी 31 मार्च ही इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, करेक्शन इन द पर्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन ओनली। ठीक है, तो करेक्शन का जो डेट खुलेगा वो 3 अप्रैल को खुलेगा और 4 अप्रैल। ठीक है, यानी 3 to 4 अप्रैल तक 2023 तक करेक्शन की डेट होगी। अगर आपने कोई मिस्टेक करी हो एप्लीकेशन फॉर्म भरने में तो उस टाइम पे आप करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है डेट ऑफ एग्जामिनेशन। तो गेट बी और बेट एग्ज़ाम का डेट है 23 अप्रैल 2023, यानी संडे को ये एग्ज़ाम होगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम है 180 मिनट, यानी 33 आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट है टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन। तो टाइमिंग क्या होगी, गेट बी की 9 AM से 12 PM होगी, और बेट एग्ज़ाम की होगी 3 PM to 6 PM। ओके, नेक्स्ट है मोड ऑफ एग्जामिनेशन। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा कंप्यूटर बेस्ड, आपका CBT मोड होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन पेपर का मीडियम इंग्लिश ही होगा, और सिलेबस जो है एज प्रेस्क्राइब द इंफॉर्मेशन बुलेटिन। आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पे आपको कंप्लीट सिलेबस वगैरह सब कुछ दिया होगा। ठीक है, इसमें भी मैं थोड़ा बहुत डिस्कस करूँगी, लेकिन अगर आपको कंप्लीट देखना है तो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हो। वहाँ पर मैंने इंफॉर्मेशन ब्रोशर का लिंक दे रखा है, और साथ ही साथ कैसे फॉर्म फिल करना है, अप्लाई ऑनलाइन का भी लिंक दे रखा है। ठीक है, तो आप लोग उससे देख सकते हो। नेक्स्ट है फ़ी पेबल। फ़ी कितनी होगी आपकी, तो गेट बी की जो फ़ीस होती है वो होगी जनरल, UR, OBC और EWS कैटेगरी के लिए 1200 होगी, और ST SC PWD के लिए 600 होगी। बेट एग्ज़ाम की फ़ीस होती है 1200 और ST SC PWD की 600। अगर आपको दोनों एग्ज़ाम देने हैं तो 2400 और 1200, इस तरीके से एग्ज़ामिनेशन फ़ीस होगी। ठीक है, नेक्स्ट है कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर गेट बी एंड बेट एग्ज़ाम और थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। ठीक है, तो सिर्फ ऑनलाइन मोड ही आप लोग अप्लाई कर सकते हो। द एप्लीकेशन फॉर्म इन एनी अनदर मोड विल बी नॉट बी एक्सेप्टेड। ठीक है, तो सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है, जो कि आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और यहाँ पर भी आपको वेबसाइट्स की लिंक दी हुई है, आप इस लिंक के थ्रू जो है वो अपीयर कर सकते हो। नेक्स्ट है अब हम बात कर लेते हैं ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट बायोटेक्नोलॉजी गेट बी। ठीक है, गेट बी क्या होता है। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए मैं बता देती हूँ कि गेट बी क्या होता है। इज़ अ ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट टू टेस्ट द एलिजिबिलिटी बोनाफाइड इंडियन नेशनल फॉर एडमिशन टू DBT स्पॉन्सर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन बायोटेक्नोलॉजी एंड allied areas at participating the institute university in India. DBT support postgraduate programs include MSc Biotechnology, Allied, MTech Biotechnology, Allied, MSc Agriculture Biotechnology and MVSc Animal Biotechnology। तो यानी कि अगर आप लोग अगर ग्रेजुएट हो और आप MSc करना चाहते हो, ठीक है, किसी भी DBT फंडेड इंस्टीट्यूट से, है ना, तो आप लोगों को ये एग्ज़ाम देना पड़ता है। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी ग्रेजुएशन किया हुआ है, ठीक है, चाहे वो BTech BSc जो भी करा हुआ है, वो लोग ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, और जो भी DBT फंडेड इंस्टीट्यूट है वहाँ जो है MSc के लिए एडमिशन ले सकते हैं। जैसे वो लोग MSc बायोटेक कर सकते हैं, या उससे अलाइड सब्जेक्ट
जो भी उससे रिलेटेड सब्जेक्ट हों। एमटेक बायोटेक्नोलॉजी भी होता है, एमएससी एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी एंड एमवीएससी एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, ये सब आप लोग कर सकते हो, ठीक है। Qualified candidate of GAT be admitted to supported postgraduate programs in biotechnology and allied areas at participating institute university in India will be paid stipend as under, ठीक है। तो आप लोगों को ये स्टाइपेंड दी जाएगी अगर आप लोगों ने एमएससी बायोटेक्नोलॉजी या उसके अलाइड एरियाज़ में अगर आप लोग एडमिशन लोगे तो आपको 5000 पर मंथ मिलेगी। अगर आपने एमएससी एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया है तो आपको 7,500 जो है पर मंथ जो है आपको मिलेगी। अगर आपने एमटेक में एडमिशन लेना है या एमवीएससी प्रोग्राम्स में तो 12,000 आपको पर मंथ मिलेगी, ठीक है। तो ये आपको स्टाइफंड जो है डीबीटी देगा। कौन स्टाइफंड कौन देता है? हमारा डीबीटी देता है, ठीक है। फंडिंग एजेंसी हमारी डीबीटी होती है और जो एग्ज़ाम का नाम है वो क्या है? गेट बी है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब हम बैट एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं। बैट एग्ज़ाम क्या है? बैट एग्ज़ाम क्या है? ये पीएचडी में एडमिशन के लिए है, ठीक है। गेट हमारा क्या था? पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी में एडमिशन लेने के लिए था और बैट एग्ज़ाम से हम क्या कर सकते हैं? पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? बीई, बीटेक, एमबीबीएस, मास्टर, एमएससी, एमटेक, एमवीएससी, फार्मा इंटीग्रेटेड, एमएससी, एमटेक इन एनी डिसिप्लिन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस such as biomedical, bioinformatics, biochemistry, biophysics, botany, chemistry, computational biology, genetics, microbiology, zoology and any other allied areas of biology या life science। तो अगर आप लोगों ने एमएससी इन सारे सब्जेक्ट से करी है या लाइफ साइंस में एक वर्ड में बोल दूं तो आप लोग इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। तो जितने भी एमएससी कैंडिडेट्स हैं वो कौन सा एग्ज़ाम देंगे? वो बैट एग्ज़ाम देंगे फॉर पीएचडी, फॉर एडमिशन इन पीएचडी, ठीक है। तो पीएचडी में एडमिशन के लिए आपको बैट एग्ज़ाम देना है और अगर आप लोगों का ये सारे सब्जेक्ट आप लोगों के पास हैं, ठीक है, यानी लाइफ साइंस के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप लोग ये एग्ज़ाम दे सकते हो। द कैंडिडेट एडमिटेड इन द एमएससी, एमटेक, एमवीएससी, एमएससी एग्री प्रोग्राम सपोर्टेड अंडर डीबीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग शैल बी एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है। कोई भी कैंडिडेट अगर अपीयर हो रहा है, ठीक है, यानी अगर उन्होंने एडमिशन लिया हुआ है डीबीटी फंडेड इंस्टीट्यूट में एमएससी के टाइम पे, यानी वो फर्स्ट सेमेस्टर में है तो भी वो ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। और अगर जो डीबीटी फंडेड इंस्टीट्यूट से एमएससी नहीं कर रहे हैं लेकिन उनका एमएससी का रिजल्ट अभी आया नहीं है, वो लोग फाइनल सेमेस्टर में है, तो वो लोग भी ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। मार्क्स जो है मिनिमम 60% मार्क्स है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए और 55% मार्क्स है एसटी, एससी और डिफरेंशियली एबल्ड कैंडिडेट्स के लिए इन एग्रीगेट इक्विवेलेंट ग्रेड, ठीक है। तो एमएससी में आप लोगों के इतने जो है मार्क्स होने चाहिए, या एमएससी या ग्रेजुएशन को मिला करके, ठीक है। 60% तो मिनिमम होना ही चाहिए एमएससी में फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की, ठीक है। नेक्स्ट है एज लिमिट की, तो 28 ईयर्स जो है एज लिमिट है, ठीक है, जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। एज रिलैक्सेशन है 5 ईयर्स का एससी, एसटी और डिफरेंशियली एबल्ड कैंडिडेट्स के लिए, वुमेन कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। इन एसटी, एससी, डिफरेंशियली एबल एंड वुमेन कैंडिडेट्स के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है और 3 ईयर का रिलैक्सेशन है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स के लिए, ओके। नेशनैलिटी कैंडिडेट जो है वो इंडियन रेजिडेंट का होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सीबीटी मोड होगा। पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर, तो गेट बी की अगर मैं बात करूँ, जिनको पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी में एडमिशन लेना है, ठीक है, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, तो उनके लिए कुछ इस तरीके का क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक है। 60 मार्क्स का पार्ट सेक्शन ए होगा, ठीक है, और सेक्शन बी 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। सेक्शन ए में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी 10+2 लेवल का पूछा जाएगा और सेक्शन बी में आपको जो है ग्रेजुएट, बैचलर्स लेवल सब्जेक्ट, बेसिक बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, एलाइड सब्जेक्ट जो भी आपका सिलेबस में दिया होगा वो सब आपसे पूछा जाएगा। टोटल 240 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक है। और आप लोगों को अगर लिंक है तो लिंक यहाँ पे लिंक भी दिया है, सिलेबस का लिंक, ये यहाँ से आप क्लिक करके जा सकते हो लिंक पे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बैट एग्ज़ाम की, ठीक है। जो भी स्टूडेंट को पीएचडी में एडमिशन लेना है वो लोग ये एग्ज़ाम दे सकते हैं और इसमें जो है 2 सेक्शंस होते हैं। पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस में आपको बता दूं, सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे।
सेक्शन ए जो है वो उसमें आपको जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, जनरल एप्टीट्यूड, एनालिटिकल, क्वांटिटेटिव एबिलिटीज़ एंड जनरल बायोटेक्नोलॉजी, ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे सेक्शन ए में, ठीक है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 50 होंगे और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो अटैम्प्ट करने होंगे वो भी 50 होंगे और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 150 होगा, ठीक है। यानी 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा तो 15 × 3 150 मार्क्स। सेक्शन बी में स्पेसिफाइड एरिया होगा बायोटेक्नोलॉजी एज पर द सिलेबस गिवन, तो जो भी सिलेबस आपको दिया होगा उस इस सिलेबस के अकॉर्डिंग में जो है वो सेक्शन बी आपका होगा। इसमें टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपको सिर्फ 50 करने हैं, ठीक है। ओनली 50 आपको करने हैं 150 में से, और ईच क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का होगा तो 150 मार्क्स का जो है ये सेक्शन बी हो जाएगा। तो टोटल आपका 300 मार्क्स का जो है पेपर होगा, ठीक है। और यहाँ पे -1 की नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है, -1 की नेगेटिव मार्किंग होगी, तो इस बात का भी ध्यान रखना। यहाँ पे सिलेबस का भी लिंक दे रखा है आपको, ठीक है। अगर आप जब ब्रोशर डाउनलोड करोगे तो वहाँ से आप इस पर क्लिक करके इसकी वेबसाइट पे जा सकते हो। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर वही दिया हुआ है कि क्वेश्चन पेपर में सेक्शन ए में 50 कंपलसरी होते हैं बैट एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। और ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है और 1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप क्वेश्चन छोड़ दो तो आपका कोई मार्क्स नहीं कटेगा। नेक्स्ट है सेक्शन बी में आपसे 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें से आपको सिर्फ 50 करने होते हैं, ठीक है। और बाकी यहाँ पे भी 1 मार्क्स की जो है नेगेटिव मार्किंग होती है, अगर गलत करने पे आपका 1 मार्क्स जो है डिडक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन अबाउट गेट बी एंड बैट एग्ज़ाम। तो जो भी लाइफ साइंस के स्टूडेंट हैं, जो भी एमएससी कर चुके हैं और उन्हें पीएचडी में एडमिशन लेना है तो वो लोग जो है बैट एग्ज़ाम देना, ठीक है। तो आप लोगों को कौन सा एग्ज़ाम देना है? बैट एग्ज़ाम देना है। तो आप लोग अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो, ठीक है, बैट एग्ज़ाम के लिए, और लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब देवराड़ी पाठशाला।